हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सब बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और तैयारी आप सबकी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से बरकरार रखें, और मेरे प्यारे बच्चों जितना भी लिखते रहें उसे हर संडे और हर शनिवार को रिवाइज जरूर करें। तो बच्चों आज है आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती री एग्जाम वर्दी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो प्यारे बच्चों थोड़ा साथ दें और कॉपी में जरूर लिखें। देखो ये कंटेंट और ये बच्चों बिल्कुल जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है, जो सन 2011 से भर्ती हुई थी और अब तक की जो वर्तमान भर्तियां हुई हैं उन सबके बिल्कुल सिलेक्टेड सवाल आप सबको कराए जा रहे हैं। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का लेवल है, करा दूं मैं आपको सीजीएल के सवाल ना। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का सिलेबस है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के ही क्वेश्चन होने चाहिए बच्चों, जिससे कि आप बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ें, केवल लिमिटेड पढ़ के जाएं, और वही लिमिटेड जो आप पढ़ रहे हो वही आपका एग्जाम में जाकर के बच्चों लग जाए। ठीक है, तो शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही उत्साह और बहुत ही बच्चों ऊर्जा के साथ प्रैक्टिस सेट 10 का पहला क्वेश्चन बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को हाथों से किसने लिखा था? हाथों से किसने लिखा था बच्चों? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों, सन 2019 की परीक्षा का। जरा ध्यान से ऑप्शन फर्स्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू। सेकंड है बच्चों भीमराव अंबेडकर। थर्ड मेरे प्यारे बच्चों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और फोर्थ क्या कहोगे बच्चों? सरोजिनी नायडू। ये आपका सवाल है, भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को बच्चों हाथों से किसने लिखा था। मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बच्चों सबकी डिटेल में आप सबको दूंगा। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की बहुत अच्छे से बच्चों बिल्कुल एक पॉइंट लेकर के चलेंगे। भारतीय संविधान की ये आपका 2 बार लागू हुआ है। 2 बार कब कब बच्चों? अगर आंशिक के तौर पे मैं कहूं, आंशिक बच्चों, आंशिक संविधान कब लागू हुआ था बताओ जरा। तो आंशिक संविधान कब लागू हुआ था बच्चों? 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 में। और पूरा संविधान बच्चों कब लागू हुआ था? पूरा संविधान, तो पूरा संविधान कब लागू हुआ था? पूरा संविधान बच्चों, पूरा संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अगर आपसे कहूं बच्चों मैं, अगर आपसे कहूं प्रस्तावना पहली बार कब लाई गई बच्चों? प्रस्तावना पहली बार लाई गई। ये सवाल है बच्चों जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना पहली बार लाई गई। तो प्रस्तावना पहली बार कब लाई गई थी? 9 दिसंबर बच्चों 1946। ठीक है, 13 दिसंबर बच्चों 1946। 1940। इसे स्वीकार कब किया गया बच्चों? प्रस्तावना को पहली बार स्वीकार कब किया गया? तो क्या कहोगे? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूं बच्चों प्रस्तावना में पहली बार सुधार कब हुआ था? प्रस्तावना में पहली बार सुधार, तो प्रस्तावना में पहली बार सुधार कब हुआ था बच्चों? तो क्या कहेंगे आप लोग? 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष बच्चों 42वें संविधान संशोधन के तहत बच्चों वर्ष 1900 बच्चों बताओ जरा कब? वर्ष 1976 में, वर्ष 1976 में। यहाँ जो सवाल था बच्चों, ये जो आपका मूल संविधान था, मूल संविधान ध्यान से समझना बच्चों, मूल संविधान को हाथों से किसने लिखा था? हाथों से, तो हाथों से लिखा था बच्चों, हाथों से अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। दिल्ली निवासी, कहां के निवासी बच्चों? ये जो थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, दिल्ली निवासी। किसने लिखा था बच्चों? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बहुत ही बढ़िया सवाल निकल करके आया बच्चों, रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से। एक बात और मैं बताऊं बच्चों, इसका सजावट का कार्य किसने किया था? सजावट का कार्य, तो सजावट का कार्य किसने किया था बच्चों? शांति निकेतन के कलाकारों ने, शांति निकेतन के कलाकारों ने बच्चों। अगर आपसे कहा जाए सजावट का कार्य किसने किया था, तो क्या कहोगे? शांति निकेतन के कलाकारों ने, शांति निकेतन के कलाकारों ने बच्चों। ये पहला सवाल था आप सबके लिए, बड़ा ही प्यारा सवाल था। भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को हाथों से बच्चों किसने लिखा था? तो क्या कहोगे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कहाँ के निवासी थे बच्चों? ये कहाँ के निवासी थे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? दिल्ली के।
ये कहां के निवासी थे? दिल्ली के। मैं आशा करता हूं बच्चों पहला ही क्वेश्चन आप सबको बहुत ही प्यारा लगा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बच्चों सी। कौन सा ऑप्शन नंबर बच्चों? सी। चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल बच्चों। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा। भारतीय संविधान का आंशिक रूप कब लागू हुआ था बच्चों? 26 नवंबर 1949 को। पूरा संविधान कब लागू हुआ था बच्चों? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे, क्या अगर आपसे कहूं बच्चों इसका हाथों से यानी कि अंग्रेजी भाषा में इसे किसने लिखा था? तो क्या कहोगे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कहां के निवासी थे? तो क्या कहोगे बच्चों? दिल्ली के निवासी थे। उसके बाद सजावट का कार्य किसने किया था? तो सजावट का टोटल कार्य किसने किया था? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? शांति निकेतन के कलाकारों ने। चलो अगर आपसे मैं कहूं बच्चों प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 है दक्षिण भारत की दूसरी, दक्षिण भारत की या क्या कहोगे पूरे भारत की बच्चों, पूरे भारत की प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? ठीक है, यहां ऑप्शन फर्स्ट है आपकी गंगा। उसके बाद बच्चों यमुना। तीसरी क्या कहोगे? गोदावरी। और फोर्थ क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? कावेरी। ये सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। देखो अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गोदावरी। कौन सा हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, यहां सबसे पहली बात बच्चों गोदावरी जो है, गोदावरी का जो उद्गम है बच्चों, उद्गम स्थल, तो गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है? तो क्या कहोगे आप लोग? महाराष्ट्र में कहां से बच्चों? तो क्या कहोगे? नासिक जिले से। और नासिक जिले में भी कौन से स्थान से बच्चों? त्र्यंबकेश्वर। जो गोदावरी नदी निकलती है बच्चों, वो कहां से निकलती है? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी कहां से निकलती है बच्चों? त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, ये स्थान कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे बच्चों? नासिक में बच्चों। ठीक है, नासिक के क्या फेमस है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? अंगूर की खेती सर्वाधिक भारत में कहां की जाती है? तो क्या कहोगे? नासिक में। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहूं मैं अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? अंगूर की खेती, तो क्या कहोगे? विटिकल्चर किसे कहा जाता है बच्चों? अंगूर की खेती को। यहां उसके बाद आप चले बच्चों, यहां देखो, यहां अगर आपसे कहूं कि यहां गोदावरी नदी के किनारे कौन सा फेमस शहर है? गोदावरी नदी के किनारे, तो क्या कहोगे? राजमुंद्री शहर। सारा लिखे बच्चों, कौन सा शहर फेमस है? राजमुंद्री शहर। और इस राजमुंद्री शहर में बच्चों कौन सा अनुसंधान केंद्र है? राजमुंद्री शहर में बच्चों कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो क्या कहोगे बच्चों? तंबाकू अनुसंधान केंद्र। बिल्कुल साफ लिखें, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है बच्चों? राजमुंद्री में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गोदावरी नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण की गंगा भी किसे कहा जाता है बच्चों? गोदावरी को। किसे कहा जाता है? गोदावरी को। इतनी बातें बच्चों आप गोदावरी से याद रखेंगे। क्या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? गोदावरी। तो गोदावरी से ये सारे के सारे बच्चों, ये सारे के सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आ चुके हैं। अगर मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहूं आपसे कि नीलगिरी की पहाड़ी कहां पड़ती है? नीलगिरी की पहाड़ी, तो नीलगिरी की पहाड़ी कहां पड़ेगी बच्चों? तमिलनाडु। अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्या सवाल यह है बच्चों, भारत में किस प्रकार के कोयला का सबसे अधिक यूज किया जाता है? भारत में सर्वाधिक कोयला, तो क्या होगा? बिटुमिनस। कौन सा कोयला बच्चों? बिटुमिनस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गोदावरी। इतनी बातें बच्चों आप कॉपी में लिखकर, कॉपी में तो जरूर लिखें, बिल्कुल भी बच्चों स्किप ना करें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा सवाल क्या कहता है आप सबके लिए? बड़ा ही प्यारा सा सवाल होगा बच्चों। चलो यहां जो सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश का ग्रीस किसे कहा जाता है?
उत्तर प्रदेश का ग्रीस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बच्चों? उत्तर प्रदेश का ग्रीस किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कानपुर, कानपुर। ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों कन्नौज, कन्नौज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद बच्चों गाजियाबाद, गाजियाबाद। और फोर्थ क्या है बच्चों? मथुरा। फोर्थ क्या है? मथुरा। दे जरा इसका आंसर क्या कहोगे? देखो यहां अगर मैं बात करूं बच्चों भारत का मैनचेस्टर किसे कहोगे? भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, अहमदाबाद। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों भारत की सूती वस्त्र राजधानी, भारत की सूती वस्त्र राजधानी, सूती वस्त्र राजधानी, तो भारत की सूती वस्त्र राजधानी कौन सी है बच्चों? मुंबई, मुंबई। मुंबई को किसने बसाया था बच्चों? गेराल्ड ओगियर ने मुंबई बसाया। तो क्या कहोगे बच्चों? गेराल्ड ओगियर, गेराल्ड ओगियर, गेराल्ड ओगियर ने। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों मैं, यहां देखो जरा, भारत का मैनचेस्टर क्या है? अहमदाबाद। उसके बाद उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर बच्चों, मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो क्या कहोगे बच्चों? कानपुर। क्या कहोगे? कानपुर। उसके बाद बच्चों उत्तर प्रदेश का ग्रीस किसे कहा जाता है बच्चों? उत्तर प्रदेश का ग्रीस, उत्तर प्रदेश का ग्रीस, उत्तर प्रदेश का ग्रीस बच्चों। तो उत्तर प्रदेश का ग्रीस किसे कहा जाएगा? तो क्या कहोगे? कन्नौज। उत्तर प्रदेश का ग्रीस कौन सा है? कन्नौज। और कन्नौज ये क्या है बच्चों? इत्र नगरी। कन्नौज क्या है? इत्र नगरी। ठीक है, कन्नौज क्या है? इत्र नगरी। इत्र बनाने की प्रथा किसने शुरुआत की थी? इत्र बनाने की प्रथा की शुरुआत, तो इत्र बनाने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी बच्चों? नूरजहां ने, नूरजहां ने। इत्र बनाने की प्रथा किसने दी थी बच्चों? नूरजहां ने। उसके बाद यहां अगर आपसे मैं कहूं बच्चों उत्तर प्रदेश का ग्रीस अच्छा ग्रीस किसकी राजधानी है? ये तो अभी इस बार पेपर में पूछा गया, ग्रीस राजधानी है। तो ग्रीस राजधानी किसकी है बच्चों? तो क्या कहोगे? एथेंस की। एथेंस की राजधानी क्या है? ग्रीस। और एथेंस में क्या हुए थे? पहले ओलंपिक, पहले ओलंपिक, पहले ओलंपिक कब हुए थे? 1894 में। कब हुआ था? 1894 में। ओलंपिक कमेटी कब बनी थी बच्चों? ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक कमेटी। तो ओलंपिक कमेटी कब बनी थी बच्चों? 1896 में। 1896 में कहां बनी थी? तो क्या कहोगे? लुसाने। कहां बनी थी बच्चों? लुसाने। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद। भारत का सूती, भारत की सूती वस्त्र राजधानी कौन सी है बच्चों? मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर। उत्तर प्रदेश का ग्रीस किसे कहा जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे? कन्नौज। इत्र नगरी कौन सी है बच्चों? कन्नौज। और ग्रीस राजधानी किसकी थी बच्चों? तो क्या कहोगे? एथेंस की। और एथेंस में क्या हुए थे? पहले ओलंपिक हुए थे। और पहली ओलंपिक कमेटी कब बनाई गई थी बच्चों? 1896 में। कब बनाई गई थी? 1894 में। ठीक है, चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का ग्रीस किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? कन्नौज। क्या कहोगे? कन्नौज बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। यहां बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों आप सबके लिए चल रहे हैं। देखो अगला सवाल है बच्चों क्या? क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, महाद्वीप का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, आबादी वाला देश, ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है आपका कनाडा, कनाडा, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों वाशिंगटन डीसी, ब्राजील, ब्राजील। और फोर्थ क्या होगा बच्चों? बोलीविया, बोलीविया। ये आपके पास सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। देखो यहां अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, देखो टोटल कुल महाद्वीप कितने बच्चों? कुल महाद्वीप, कुल महाद्वीप, तो क्या कहोगे? 7। कुल महाद्वीप कितने बच्चों? 7। कुल महाद्वीप कितने? 7। इन 7 में मैं आपको बताऊंगा जो बच्चों 5 है, जो 5 बहुत फेमस है बच्चों। अगर आपसे मैं कहूं एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में बच्चों अब कौन हो चुका है? भारत। अब कौन हो चुका है बच्चों? भारत। दूसरी मैं बात करूं बच्चों ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक आबादी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बच्चों सर्वाधिक आबादी। तो सर्वाधिक आबादी कौन सा वाला देश है? न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहूं अफ्रीका महाद्वीप का सबसे घनी आबादी वाला, अफ्रीका महाद्वीप में बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक आबादी, सर्वाधिक आबादी। तो सर्वाधिक आबादी किसकी है बच्चों? तो क्या कहोगे? नाइजीरिया।
किसकी है बच्चों? नाइजीरिया। किसकी है? नाइजीरिया की। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश बच्चों, उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका का क्या कहोगे आप लोग? साउथ राज्य अमेरिका, साउथ राज्य अमेरिका बच्चों, साउथ राज्य अमेरिका। अगर आपसे कहूं बच्चों सर्वाधिक मुस्लिम कहां रहते हैं? सर्वाधिक मुस्लिम, सर्वाधिक मुस्लिम, तो सर्वाधिक मुस्लिम कहां कहोगे? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? इजराइल। क्या कहोगे? इजराइल। सर्वाधिक मुस्लिम कहां रहते हैं बच्चों? इजराइल में, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों सर्वाधिक हिंदू वाला देश, सर्वाधिक हिंदू, सर्वाधिक हिंदू कहां रहते हैं बच्चों? हिंदू, सर्वाधिक हिंदू, सर्वाधिक हिंदू, तो क्या कहोगे? नेपाल में। क्या कहोगे बच्चों? नेपाल में। उसके बाद यहां देखो और सवाल मैं बताऊं बच्चों, सर्वाधिक हिंदू यहां वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन सा? सबसे बड़ा देश बच्चों, सबसे बड़ा देश, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश बच्चों क्षेत्रफल के मामले में, सबसे बड़ा देश बच्चों क्षेत्रफल के मामले में, तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा बच्चों? रूस। कौन सा? रूस। भारत कौन से नंबर पे आता है? भारत, तो भारत क्या कहोगे बच्चों? 7वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे। भारत कौन से नंबर पे आता है बच्चों? 7वें नंबर पे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? विश्व का, विश्व का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, विश्व का सबसे छोटा देश, तो क्या कहोगे बच्चों? वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। यूएनओ में कितने देश है बच्चों? यूएनओ में, तो यूएनओ में कितने देश है बच्चों? 193, 193, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है बच्चों? ब्राजील। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों मैं आगे चलूंगा। सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा बच्चों? ब्राजील। अगर मैं बात करूं एशिया महाद्वीप में तो क्या कहोगे? भारत। अगर मैं बात करूं बच्चों अफ्रीका महाद्वीप में तो क्या कहोगे? नाइजीरिया। अगर मैं बात करूं बच्चों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तो क्या कहोगे? न्यू साउथ वेल्स। और उसके बाद अगर मैं उत्तरी अमेरिका की बात करूं तो बच्चों कौन सा होगा? बताओ जरा। उत्तरी अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका बच्चों। चलो यहां देखो बात आई थी बच्चों ब्राजील की, हेडिंग डालेंगे ब्राजील। अब ब्राजील के बारे में बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट दूंगा जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा बच्चों, ठीक है। ब्राजील, ब्राजील हेडिंग है बच्चों ब्राजील, ठीक है। यहां अगर मैं बात करूं आपसे तो ब्राजील के बारे में, पहली बात बच्चों इसकी राजधानी क्या है? राजधानी, ब्राजील की राजधानी, तो राजधानी क्या कहोगे बच्चों? रियो, रियो डी जनेरियो, जनेरियो, रियो डी जनेरियो। अभी रियो, इसकी मुद्रा क्या है बच्चों? ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो क्या कहोगे? रूबल। ब्राजील की मुद्रा क्या है बच्चों? रूबल। दूसरा पॉइंट याद रखा आपने। उसके बाद ब्राजील में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में, तो ब्राजील में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है बच्चों? सर्वाधिक मात्रा में, तो क्या कहोगे? गन्ना। पूरे वर्ल्ड में गन्ने में जो प्रथम है बच्चों, प्रथम, अपना भारत नहीं है, ब्राजील है बच्चों गन्ने में प्रथम। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं नंबर 4 पे, यहां बच्चों सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? कॉफी। सर्वाधिक मात्रा में कॉफी, सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है बच्चों? कॉफी। सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? कॉफी। और यहाँ कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है बच्चों? कॉफी के बागानों को, लिखते चले जाओ। कॉफी के बागानों को, कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है बच्चों? कॉफी के बागानों को, तो क्या कहोगे? फेजेंडा। क्या कहेगा? फेजेंडा बच्चों। कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा बच्चों? राष्ट्रीय खेल, यहाँ का राष्ट्रीय खेल, तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो क्या कहोगे बच्चों? फुटबॉल। यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल। राजधानी रियो डी जनेरियो। मुद्रा क्या है बच्चों? रूबल। सर्वाधिक मात्रा में गन्ना होता है बच्चों। उसके बाद सर्वाधिक मात्रा में कॉफी यही होती है। कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। और राष्ट्रीय खेल कौन सा बच्चों? इसका फुटबॉल। उसके बाद यहाँ अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से बड़े ध्यान से, यहाँ का घास का मैदान क्या है? घास का मैदान, घास का मैदान, यहाँ का ब्राजील का घास का मैदान, तो क्या कहोगे? लानोज, कैंपास। क्या कहोगे बच्चों? कैंपास। क्या कहोगे? कैंपास। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों ब्लैक पर्ल, यहाँ का एक खिलाड़ी था ब्लैक पर्ल, ब्लैक पर्ल, ये भी बहुत पूछा जाता है ब्लैक पर्ल। तो ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता था बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? पेले को। किसे कहा जाता था? पेले को। और यहाँ का वर्तमान समय में एक बच्चों फुटबॉल का खिलाड़ी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा फेमस है, कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? जरा बताओ जरा। एक नेमार खिलाड़ी है बच्चों, नेमार। नेमार कौन से देश का खिलाड़ी? नेमार, ये भी क्या कहोगे? ब्राजील का। कौन से देश का बच्चों? ब्राजील का। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, लिखते चले जाओ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये कब हुआ था? 1992। और 1992 में कहा हुआ था बच्चों? ब्राजील में ही। ये भी लिखे हैं, ये भी नोट करें। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों G20 सन 2024, G20 सन 2024 भी कहां होगा? तो क्या कहोगे बच्चों? ब्राजील में। G20 सन 2024 कहां होगा बच्चों? ब्राजील में। उसके बाद अगर आपसे बताओ गुट निरपेक्ष आंदोलन कहां होगा? गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन बच्चों, गुट निरपेक्ष आंदोलन कहां होगा? गुट निरपेक्ष आंदोलन कहां होगा? सन 2024 बच्चों, जिसे नेम कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? नेम, ठीक है। तो ये कहां होगा? तो क्या कहोगे बच्चों? कंपाला। ये कहां होगा? कंपाला। और कंपाला किसकी राजधानी है? तो क्या कहोगे? युगांडा। किसकी राजधानी है? युगांडा। ये भी बात बच्चों आप लोग याद रखें। उसके बाद यूनेस्को बच्चों, यूनेस्को की 46वीं बैठक, यूनेस्को की
46वीं बैठक बच्चों, 46वीं बैठक। तो यूनेस्को की 46वीं बैठक कहाँ होगी? अपने भारत में बच्चों, अपने भारत में। तो ये भी बात आप याद रखो बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, प्रथम 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 रियो सम्मेलन, रियो सम्मेलन, रियो सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों? ब्राजील में ही, ब्राजील में ही। ठीक है। अगर आपसे कहूं बच्चों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस याद रखोगे, पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या कहोगे? 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून। हृदय प्रत्यारोपण दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? हृदय प्रत्यारोपण दिवस, हृदय प्रत्यारोपण दिवस, हृदय प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण दिवस। तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 17 अप्रैल। कब मनाओगे? 17 अप्रैल। कब मनाओगे? 17 अप्रैल। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? रोज 4 दिवस याद करोगे, श्रमिक दिवस। तो इस श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों में, हाथी दिवस कब मनाया जाता है? हाथी, हाथी दिवस। तो हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या कहोगे बच्चों? 12 अगस्त। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। अगर आपसे कहूं बच्चों, टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर दिवस, टाइगर दिवस, टाइगर दिवस। तो क्या कहोगे? 29 जुलाई बच्चों। ठीक, क्या कहोगे? 29 जुलाई। ठीक है। 29 जुलाई तो बच्चों हेपाटाइटिस डे है, हेपाटाइटिस डे, हेपाटाइटिस डे, हेपाटाइटिस डे कब मनाया जाता है बच्चों? 29 जुलाई को। तो ये आप सबके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल थे बच्चों। ये स्क्रीनशॉट आप जरूर लें, क्योंकि ये आपके पेपर में बच्चों जरूर छपेगा ही छपेगा। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। कौन सा राज्य बच्चे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा राज्य, कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का राज्य नहीं है? सेवन सिस्टर का राज्य नहीं है। कौन सा राज्य बच्चों सेवन सिस्टर का राज्य नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, यहां अगर आपसे कहूं बच्चों, असम, असम। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? मेघालय, मेघालय, मेघालय। तीसरा क्या कहोगे बच्चों? मिजोरम, मिजोरम। चौथा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? सिक्किम, सिक्किम। ठीक, चौथा क्या कहोगे? सिक्किम। तो सेवन सिस्टर के जो राज्य हैं, पहले बच्चों वही लो आप लोग। सेवन सिस्टर राज्य, 7 बहनें। तो 7 बहनें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बच्चों असम, असम, मेघालय, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, 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 मणिपुर, मणिपुर। और क्या कहोगे बच्चों? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और 8वां कौन सा है बच्चों? उधर साइड सिक्किम। कौन सा? ये सिक्किम आपका 7 बहनों का राज्य नहीं है। अब यहां अगर आपसे कहूं बच्चों, असम की राजधानी क्या है? बताओ जरा। तो असम की राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर। उसके बाद मेघालय की राजधानी बताओ जरा बच्चों, तो क्या हो जाएगी? शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चों? शिलोंग। मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चों? आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। उसके बाद त्रिपुरा की राजधानी क्या है बच्चों? त्रिपुरा की राजधानी। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है बच्चों? बताओ जरा, बताओ जरा। तो क्या कहोगे? अगरतला। नागालैंड की राजधानी क्या है बच्चों? कोहिमा, कोहिमा। मणिपुर की राजधानी क्या है बच्चों? मणिपुर की, मणिपुर की राजधानी बच्चों, तो क्या कहोगे? इम्फाल, इम्फाल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? ईटानगर, ईटानगर, ईटानगर। सिक्किम की राजधानी क्या है बच्चों? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है बच्चों? गंगटोक। उसके बाद देखो यहां अगर मैं बात करूं बच्चों बड़े ध्यान से, असम की, असम में, असम में क्या क्या याद रखोगे बच्चों? हर लाइन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। असम में पहली बात याद रखोगे बच्चों, असम का बच्चों जो नृत्य है, असम का नृत्य है कौन सा है बच्चों? बिहू। असम का नृत्य कौन सा है बच्चों? बिहू। फिर दूसरी बात अगर मैं बात करूं बच्चों, नवीनतम डांस, नवीनतम डांस यहाँ का कौन सा? तो क्या कहोगे? सतरिया। क्या कहोगे बच्चों? सतरिया। इसे कब शामिल किया गया था? तो क्या कहोगे? 2000। क्या कहोगे बच्चों? 2002। ठीक है। उसके बाद अगर असम की मैं बात करूं बच्चों, यहाँ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो क्या कहोगे? काजीरंगा, काजीरंगा। क्या कहोगे बच्चों? मानस, मानस। यहाँ के अगर मैं बात करूं बच्चों नृत्य के, और बच्चों नृत्य, तो क्या कहोगे? कालबेलिया, कालबेलिया बच्चों। ठीक, क्या कहोगे? कालबेलिया। उसके बाद असम से मैं कहूं बच्चों, यहाँ जो पुल है भारत का सबसे लंबा पुल बच्चों कौन सा? ढोला सादिया, ढोला सादिया, ढोला सादिया। उसके बाद बच्चों आईआईटी यहाँ है, आईआईटी। तो आईआईटी कौन से शहर में है बच्चों? गुवाहाटी। आईआईटी कौन से शहर में बच्चों? गुवाहाटी, गुवाहाटी। आईआईटी कौन से शहर में है बच्चों? गुवाहाटी। यहाँ आपके 2 नदी द्वीप हैं, 2 नदी द्वीप, 2 नदी द्वीप। कौन कौन से? माजुली, माजुली। और दूसरा कौन सा है बच्चों? उमानंदा,
दूसरा कौन सा है, उमानंदा। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ यहाँ बच्चों, ठीक, यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों असम में, असम के मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, तो क्या कहोगे, हेमंत कुमार बिस्वा, हेमंत कुमार बिस्वा बच्चों। ठीक, उसके बाद अगर आपसे मैं बच्चों असम के बारे में कहूं, इस बार क्या हुआ है यहाँ, यूनिवर्सिटी गेम, यूनिवर्सिटी गेम बच्चों, यूनिवर्सिटी गेम का बच्चों चौथा संस्करण कहां हुआ आपका, गुवाहाटी, कहां हुआ बच्चों, गुवाहाटी। इतनी बात आप इससे याद रखोगे। उसके बाद बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊं बच्चों, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहां अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करूं बच्चों, मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करूं, यहां बताओ जरा कौन सा बच्चों पुल है, कौन सा पुल है, तो क्या कहोगे, ढोला सादिया। कौन सा पुल है बच्चों, ढोला सादिया। कौन सा पुल है, ढोला सादिया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, बीफू दर्रा, और क्या कहोगे बच्चों, यांग याप दर्रा। क्या कहोगे, यांग याप दर्रा बच्चों, यांग याप। उसके बाद बच्चों अगर मैं सिक्किम की बात करूं, सिक्किम की बच्चों, सिक्किम, यहां हेडिंग डालोगे सिक्किम, सिक्किम की जो स्थापना हुई थी, स्थापना, सिक्किम की स्थापना कब हुई थी, 1975। सारा का सारा लिख लिया बच्चों, कहा क्या चीज है, सिक्किम की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। सिक्किम में बच्चों, सिक्किम, सिक्किम का जो त्योहार है बच्चों कौन सा है बच्चों, लोसांग, लासांग त्योहार। ठीक, ये भी बात याद रखें बच्चों, ठीक है। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे तो बहुत कुछ बच्चों आप सबको यहां से मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का राज्य नहीं है, तो क्या कहोगे बच्चों, सिक्किम। कौन सा राज्य नहीं है, सिक्किम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, कॉपी में आप लोग जरूर लिख करके जाएं। चलो उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, बहुत प्यारा सा सवाल है, अभी तक आप लोगों को नहीं पता होगा। जीएसटी, जीएसटी को राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी, जीएसटी को राष्ट्रपति ने बच्चों कब मंजूरी दी, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों 12 अप्रैल, 12 अप्रैल सन 2017। दूसरा क्या कहोगे, 1 जुलाई, 1 जुलाई सन 2017। तीसरा क्या कहोगे बच्चों, 8 अगस्त सन 2017। चौथा क्या कहोगे बच्चों, 8 सितंबर, 8 सितंबर सन 2017। देखो जीएसटी पूरे की पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहां से तो एक सवाल बनेगा ही बनेगा। अब सारा का सारा सिस्टम बच्चों जीएसटी से आप मेरे से ले लो। देखो यहां अगर आपसे कहूं बच्चों, एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से, जीएसटी कितने प्रकार की है बच्चों, 3। कितने प्रकार की है, 3। वो 3 कौन कौन से प्रकार हैं, तो क्या कहोगे, सबसे पहली बात बच्चों ऐसे जीएसटी, ऐसे जीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा क्या कहोगे बच्चों, सीजीएसटी, सीजीएसटी। तीसरा क्या कहोगे बच्चों, आईजीएसटी। क्या कहोगे, आईजीएसटी, आईजीएसटी बच्चों, आईजीएसटी। यहां अगर आपसे कहूं बच्चों में जीएसटी का हिंदी में नाम क्या है, हिंदी, तो जीएसटी को हिंदी में क्या कहोगे, तो क्या कहोगे, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों जीएसटी, जीएसटी का दूसरा नाम क्या है, जीएसटी का दूसरा नाम बताओ जरा अपने मुंह से, जीएसटी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, कैसा कर है, तो क्या कहोगे, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। इसे बच्चों सबसे पहले कौन सा राज्य लेकर के आया था, ये बिल बच्चों, बिल कौन सा था, बिल बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे। बिल कौन सा था बच्चों, 122वां। कौन सा राज्य लेकर के आया बिल, तो क्या कहोगे, तेलंगाना। कौन सा राज्य लेकर के आया था बच्चों, तेलंगाना। उसके बाद जीएसटी का अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, जीएसटी का स्वयं का आर्टिकल, आर्टिकल बच्चों, तो जीएसटी का स्वयं का आर्टिकल क्या था बताओ जरा, तो क्या कहोगे, 269। क्या कहोगे बच्चों, 269। उसके बाद अगर आपसे कहूं मैं प्यारे बच्चों, जीएसटी का संशोधन, जीएसटी का संशोधन, तो जीएसटी का संशोधन कौन सा था, तो क्या कहोगे, 101वां। क्या कहोगे बच्चों, 101वां। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे यहां से एक सवाल और पूछ लिया जाए, क्या क्या बच्चों, आंग्ल भारतीयों का जो आरक्षण समाप्त हुआ वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ, आंग्ल भारतीयों का आरक्षण, आंग्ल भारतीयों का आरक्षण समाप्त कौन से आर्टिकल के तहत हुआ बच्चों, कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो क्या कहोगे, 104। कौन से संविधान संशोधन के तहत बच्चों, 104। यहां अगर आपसे कहूं बच्चों, यहां देखो तिथि, तिथि कौन कौन सी याद रखोगे जीएसटी से रिलेटेड। पहली बात बच्चों, पहली बात, इसे इसे बच्चों ये आपकी लोकसभा में कब आई थी, लोकसभा, लोकसभा, तो लोकसभा में कब आई थी, 3 अगस्त, 3 अगस्त सन 2016। उसके बाद बच्चों राज्यसभा में कब आई थी, राज्यसभा, राज्यसभा, तो राज्यसभा में क्या कहोगे, 8 अगस्त
सन 2016, 8 अगस्त सन 2016 बच्चों। राष्ट्रपति ने कब मोहर लगाई थी बच्चों? राष्ट्रपति ने, तो राष्ट्रपति को क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 8 सितंबर सन 2016। पूरे भारत में बच्चों इसे लागू कब किया गया था? लागू पूरे भारत में इसे कब लागू किया गया था? तो क्या कहोगे? 1 जुलाई सन 2017, 1 जुलाई सन 2017 बच्चों। उसके बाद राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? लागू होने से पहले बच्चों मंजूरी दी थी, ये मंजूरी तिथि याद रखें। तो क्या कहोगे? 12 अप्रैल सन 2017। मंजूरी कब दी थी? 12 अप्रैल सन 2017। जीएसटी की अगर मैं दरें की बात करूं बच्चों, दरें तो क्या कहोगे? 0%, 5%, 0.5, 12%, 18%, और क्या कहोगे बच्चों? 28%। 0, 5, 12, 18, 28%। उसके बाद अगर कोई जीएसटी चोरी करता है, जीएसटी चोरी, तो जीएसटी चोरी पर कितने साल की सजा है? तो क्या कहोगे बच्चों? 5 साल की सजा। जीएसटी की समिति कौन सी बच्चों? समिति तो जीएसटी की समिति कौन सी? विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, विजय केलकर बच्चों समिति। यहां अगर आपसे कहूं बच्चों विजय केलकर समिति, उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों इसका मॉडल किसने तैयार करा था? मॉडल जीएसटी का मॉडल किसने तैयार करा था? तो क्या कहोगे? कनाडा। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश, लागू के बारे में बात करूं बच्चों, यहां देखो पहला देश, तो पहला देश कौन सा था बच्चों? फ्रांस, 1954। उसके बाद इंडिया में प्रवेश करते हैं पहला स्टेट, तो पहला स्टेट कौन सा था बच्चों? असम। पहला स्टेट कौन सा था? असम। जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य। उसके बाद बच्चों दूसरा स्टेट, सेकंड स्टेट, तो क्या कहोगे? बिहार। सेकंड स्टेट कौन सा था? बिहार। ठीक, आखिरी राज्य बच्चों, आखिरी राज्य तो क्या कहोगे? जम्मू एंड कश्मीर। आखिरी राज्य कौन सा था बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद थोड़े से सवाल बच्चों और लो जीएसटी से। सबसे बेस्ट जीएसटी कौन जमा करता है? सबसे बेस्ट बच्चों, सबसे बेस्ट जीएसटी, तो सबसे बेस्ट जीएसटी कौन जमा करता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? न्यूजीलैंड। कौन जमा करता है? न्यूजीलैंड बच्चों। अगर आपसे कहूं बच्चों परछन बेरोजगारी का संबंध किससे है? परछन बेरोजगारी, तो परछन बेरोजगारी का संबंध किससे है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? परछन बेरोजगारी का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? कृषि से। किससे कहोगे बच्चों? कृषि से। किससे कहोगे? चलो ये बच्चों आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक। चलो पहले यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बताओ मुझे जरा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीएसटी को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? तो जीएसटी को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी बच्चों? 12 अप्रैल सन 2017 को। स्क्रीनशॉट ले बच्चों, में पानी पी लो जरा 1 मिनट। चलो बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष सन 2024, क्वेश्चन नंबर 7। पक्का बच्चों छपेगा पेपर में, पक्का, ठीक है, पक्का बच्चों। वर्ष सन 2024, वर्ष सन 2024, वर्ष सन 2024 में शास्त्रीय भाषाओं में, शास्त्रीय भाषाओं में, शास्त्रीय भाषाओं में कितनी नई भाषाओं को शामिल किया गया है? कितनी नई भाषाओं को शामिल किया गया? भाषा को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है बच्चों। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है आपका 1, 2, 3 और क्या कहोगे बच्चों? 4। अब देखो मैं पूरा का पूरा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आप सबको शेड्यूल देखा। अगर मैं बात करूं बच्चों भारत में भाषाओं की, भारत में भाषा बच्चों, तो भारत में जो भाषा है, भाषा बच्चों, ठीक है, ध्यान दिए बच्चों, भारत में जो भाषा है वो टोटल कितनी बच्चों? 22 भाषा। लेकिन शास्त्रीय भाषा कितनी बच्चों? शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, ये केवल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के सवाल चल रहे हैं बच्चों। शास्त्रीय भाषा कितनी? तो क्या कहोगे बच्चों? 6। ठीक है, उनमें सबसे नवीनतम भाषा कौन सी बच्चों? सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम भाषा, सबसे नवीनतम भाषा बच्चों, तो सबसे नवीनतम भाषा कौन सी? तो क्या कहोगे? उड़िया। क्या कहोगे बच्चों? उड़िया। सबसे नवीनतम भाषा कौन सी है? उड़िया। उसके बाद बच्चों, उसके बाद देखो पहली भाषा क्या है? 22 भाषा, ठीक, 22 भाषा, 22 भाषा।
22 भाषा बच्चों, ठीक है। यहाँ अगर आपसे मैं कहूँ बच्चों 22 भाषा, शास्त्रीय भाषा 6, सबसे नवीनतम भाषा कौन सी है बच्चों, उड़िया। लेकिन वर्तमान समय में सन 2024 के बाद, वर्तमान समय बच्चों, वर्तमान समय मतलब सन 2024 के बाद कितनी भाषा हो जाएंगी, कितनी शास्त्रीय भाषा बच्चों, ये शास्त्रीय भाषा, तो कितनी शास्त्रीय भाषा हो जाएंगी, शास्त्रीय भाषा, तो कितनी शास्त्रीय भाषा हो जाएंगी बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग 9। कितनी शास्त्रीय भाषा हो जाएंगी बच्चों, 9। ये 9 जो है, पहले टोटल कितनी थी बच्चों, 6, पहले कितनी थी बच्चों, 6, और वो जो 3 जुड़ी है, 3 नई जुड़ी है, 3 नई जोड़ी गई बच्चों, जोड़ी गई। तो 3 नई कौन कौन सी जोड़ी गई बच्चों, पाली, पाली, दूसरी क्या हो जाएगा बच्चों, प्राकृत, तीसरी क्या हो जाएगा बच्चों, फारसी, फारसी, तीसरी क्या हो जाएगा, फारसी। अगर आपसे मैं कहूं बच्चों पाली किसकी भाषा थी, तो क्या कहोगे, बौद्धों की, बौद्ध धर्म की, भगवान बुद्ध की पाली। प्राकृत किसकी भाषा थी बच्चों, जैन धर्म की, जैन धर्म की। उसके बाद फारसी की अगर मैं बात करूं बच्चों, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की। अच्छा एक सवाल और बताओ मुझे बच्चों जरा, सवाई राजा जयसिंह ने, सवाई राजा जयसिंह ने, सवाई राजा जयसिंह ने बच्चों, सवाई राजा जयसिंह ने टोटल कितनी वेधशाला बनवाई थी, टोटल कितनी वेधशाला बनवाई थी बच्चों, 5। टोटल कितनी वेधशाला बनवाई थी बच्चों, 5। ये 5 वेधशाला कहां कहां थी, ये 5 वेधशाला बच्चों कहां कहां थी, एक मिनट बच्चों जरा, चलो ये 5 वेधशाला बच्चों, ठीक। सबसे पहले बच्चों दिल्ली, दिल्ली, जयपुर, पुणे, भोपाल, और 5वीं वेधशाला का नाम बच्चों आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके दोगे, ठीक है। यहां अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से बच्चों, ठीक है, सवाई राजा जयसिंह स्टेडियम कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे बच्चों, जयपुर, क्या कहोगे, जयपुर। झीलों का शहर किसे कहा जाता है बच्चों, झीलों का शहर, राजस्थान के झीलों का शहर, तो झीलों का शहर कौन सा होगा बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, जोधपुर, क्या कहोगे, जोधपुर। जोधपुर को क्या कही जाती है बच्चों, नीली सिटी, नीला शहर, नीला शहर किसे कहा जाता है बच्चों, जोधपुर को। तो ये भी सवाल बड़ा प्यारा था। वर्ष सन 2024 में शास्त्रीय भाषाओं में कितनी नई भाषाओं को शामिल किया गया है, तो कितनी नई भाषाओं को बच्चों, 3। वो 3 कौन कौन सी है, पहली बच्चों पाली, पाली किसकी भाषा थी बच्चों, बौद्ध धर्म की, फिर उसके बाद प्राकृत है बच्चों, फिर उसके बाद बच्चों फारसी है, और फारसी किसकी भाषा थी बच्चों, दिल्ली सल्तनत की। अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा कौन है बच्चों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा, अंतिम राजा बच्चों कौन था, बहादुर शाह जफर, जफर सेकंड। उसके बाद अगर आपसे मैं पूछ लूं बच्चों, मुगलों का अंतिम शासक, मुगलों का अंतिम राजा, मुगलों का अंतिम राजा, तो मुगलों का अंतिम राजा कौन था बच्चों, शमसुद्दीन क्यूमर्स, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी बच्चों, 3। कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, 3। चलो बहुत बढ़िया। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ा ध्यान से। भारत में, भारत में बच्चों धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, किस नदी पर है बच्चों, भारत में धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट सोन नदी, सोन नदी। उसके बाद बच्चों दामोदर नदी, दामोदर। थर्ड होगा बच्चों कावेरी नदी, कावेरी नदी। और फोर्थ होगा बच्चों नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। बड़े ध्यान से, अगर आपसे मैं कहूं बच्चों धुआंधार जल, पहले तो 3 जलप्रपात के बारे में आप लोग याद रखोगे। वो 3 जलप्रपात कौन कौन से बच्चों, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात कहां पड़ता है बच्चों, कर्नाटक में। कहां से, कर्नाटक में। कौन सी नदी पर, शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर बच्चों, शरावती नदी पर। उसके बाद बच्चों हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात। ये हुंड्रू जलप्रपात कहां पड़ता है बच्चों, झारखंड में। कौन सी नदी पर बच्चों, स्वर्ण रेखा नदी पर। कौन सी नदी पर बच्चों, स्वर्ण रेखा नदी पर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात ये कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। तो ये कहां पड़ेगा बच्चों, एमपी में। कौन सी नदी पर बच्चों, नर्मदा नदी पर।
कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, विश्व का सबसे बड़ा, तो क्या कहोगे बच्चों? एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात। ये एंजिल जलप्रपात कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे बच्चों? वेनेजुएला। वेनेजुएला कहां पड़ता है? वेनेजुएला। उसके बाद अभी बच्चों यहां ध्यान दिए जरा, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों उड़ीसा का सौंक, उड़ीसा का सौंक, तो उड़ीसा का सौंक कौन सी नदी बच्चों? ब्राह्मणी नदी। बंगाल का सौंक बच्चों, बंगाल का, बंगाल का सौंक, तो क्या कहोगे? दामोदर नदी। सिक्किम की जीवन रेखा बच्चों, सिक्किम की जीवन रेखा, सिक्किम की जीवन रेखा, तो क्या कहोगे? तीस्ता नदी। कौन सी नदी बच्चों? तीस्ता नदी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों बिहार का सौंक, बिहार का सौंक, तो बिहार का सौंक कौन सी बच्चों? कोसी नदी। उत्तर की ओर बहने वाली नदी बच्चों, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मतलब उल्टी बहने वाली नदी, तो क्या कहोगे? सोन नदी। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी, तो क्या कहोगे बच्चों? तवा नदी। क्या कहोगे? तवा नदी बच्चों। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से बच्चों, यहां यूपी में लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बच्चों? लखनऊ। लखनऊ, तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या कहोगे बच्चों? कौन सी नदी के किनारे? गोमती। गोमती, पहला सवाल। उसके बाद बच्चों फैजाबाद की कौन से, फिर वो फैजाबाद बच्चों, फैजाबाद। जौनपुर, जौनपुर बच्चों, जौनपुर, जौनपुर कौन सी नदी के किनारे? जौनपुर, तो इसे भी क्या कहोगे बच्चों? गोमती। अटाला मस्जिद कहां पड़ती है बच्चों? अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद, तो क्या कहोगे बच्चों? जौनपुर। कहां पड़ती है? जौनपुर। अटाला मस्जिद कहां पड़ती है बच्चों? जौनपुर में। ठीक है। सैफई कहां पड़ता है बच्चों? सैफई, लायन सफारी, तो लायन सफारी कहां पड़ेगा बच्चों? इटावा। कहां पड़ेगा? इटावा। तो इतने सारे सवाल बच्चों, इस सवाल से आप लोग याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भारत में धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर पड़ता है? तो क्या कहोगे बच्चों? नर्मदा नदी पर। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों नर्मदा नदी के बारे में, यहां देखो नर्मदा नदी के बारे में, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है बच्चों? जबलपुर। इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है बच्चों? जबलपुर। ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर इसी में कहूं मैं नर्मदा नदी पे बच्चों कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध बच्चों, सरदार सरोवर बांध। बहुत बढ़िया बच्चों, सरदार सरोवर बांध। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो बहुत सवाल बच्चों आप सबके लिए निकल करके आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सवाल बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 9 होगा जो आप सबके लिए बड़ा ही प्यारा सा सवाल होगा बच्चों। न्यू स्केल मुद्रा किस देश की है बच्चों? न्यू स्केल, क्वेश्चन नंबर 9। न्यू स्केल मुद्रा किस देश की है? न्यू स्केल मुद्रा बच्चों किस देश की है? न्यू स्केल मुद्रा किस देश की? ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है आपका ब्राजील, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और उसके बाद बच्चों रूस। रूस, उसके बाद क्या बच्चों? रूस। बड़े ध्यान से, अगर मैं ब्राजील की बात करूं बच्चों, ब्राजील की मुद्रा क्या है पहले तो बताऊं मुझे जरा। ब्राजील की मुद्रा क्या है बच्चों? रूबल, रियाल बच्चों। क्या है? रियाल। ब्राजील की मुद्रा क्या है बच्चों? रियाल। अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की, तो क्या कहोगे? न्यू स्केल, न्यू स्केल। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है बच्चों? रेंड। क्या है? रेंड। रूस की मुद्रा क्या है बच्चों? रूबल। रूस की मुद्रा क्या है बच्चों? रूबल। तो यहाँ यही सवाल पूछा गया था कि न्यू स्केल किस देश की मुद्रा है, तो न्यू स्केल किस देश की मुद्रा है बच्चों? तो क्या कहोगे? इजराइल की। उसके बाद अगर मैं जापान की पूछ लूं, जापान की पूछ लूं, तो जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी बच्चों? येन। उसके बाद अगर मैं बच्चों आपसे उसके बाद बच्चों अगर आपसे मैं पूछ लूं अभी जिसके साथ यूक्रेन, यूक्रेन, तो यूक्रेन की क्या है बच्चों? रेवेनबिया, रेवेन, रेवेनबिया, रेवेनबिया। उसके बाद अगर आपसे मैं पूछ लूं बच्चों श्रीलंका की मुद्रा, श्रीलंका की मुद्रा, तो क्या कहोगे? रुपया। श्रीलंका की मुद्रा क्या है बच्चों? रुपया। उसके बाद अगर आपसे मैं पूछ लूं बच्चों अमेरिका की मुद्रा, अमेरिका की मुद्रा, तो क्या कहोगे? डॉलर। अमेरिका की मुद्रा क्या है बच्चों? डॉलर। उसके बाद अगर मैं पूछ लूं बच्चों नेपाल की मुद्रा, नेपाल की मुद्रा, तो क्या कहोगे? रुपया। उसके बाद अगर मैं पूछ लूं बच्चों भूटान की, ये पूछी जाती है भूटान की, तो भूटान की मुद्रा क्या है बच्चों? न्यूगल ट्रम। क्या है? न्यूगल ट्रम।
न्यूगल ट्रम। उसके बाद अगर पूछ लो बच्चों में ढाका उसकी मुद्रा क्या कहते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा बच्चों, बांग्लादेश की मुद्रा तो क्या कहोगे, टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है बच्चों, टका। इतनी मुद्रा थोड़ी सी बच्चों आप सबको याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू स्केल मुद्रा किस देश की है, तो क्या कहोगे बच्चों, इजराइल की। किसकी है, इजराइल की। कल मैं वो मुद्रा लिखूंगा बच्चों जो आप सबको भी नहीं पता होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, आज का लास्ट सवाल होगा। हॉकी दिग्गज, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म, हॉकी दिग्गज बच्चों मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ, किस जिले में हुआ बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है कानपुर, कानपुर। सेकंड क्या है बच्चों, इलाहाबाद, इलाहाबाद। थर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरठ, मेरठ। और फोर्थ क्या है बच्चों, गाजियाबाद, गाजियाबाद। देखो मेजर ध्यानचंद से बच्चों सारे सवाल अब हम मैं आपको बताऊंगा बच्चों। देखो यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था, 29 अगस्त 1905, 29 अगस्त 1905 बच्चों। इनका जन्म स्थल क्या था, जन्म स्थल इलाहाबाद। कौन सा था बच्चों, इलाहाबाद, इलाहाबाद बच्चों, इलाहाबाद। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों इनकी पुस्तक का क्या नाम था, पुस्तक का, तो क्या कहोगे, गोल। इन्होंने लगातार कितने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे बच्चों, स्वर्ण पदक लगातार बच्चों, लगातार 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक। कब कब बच्चों, वो भी बहुत ध्यान रखें, कब कब, कब कब जीते थे बच्चों, ये बताओ मुझे जरा, कब कब जीते थे बच्चों, ठीक। 1928 के ओलंपिक में बच्चों, 1928 के एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम में। 1932 में बच्चों, 1932 में लॉस एंजल्स में। और 1936 में बर्लिन में, ठीक है। कहां कहां मेडल जीते थे बच्चों इन्होंने, 3 लगातार मेडल। 1928 के बच्चों एम्स्टर्डम में, 1932 के बच्चों क्या कहोगे, लॉस एंजल्स में। और 1936 के क्या कहोगे बच्चों, बर्लिन में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था, 29 अगस्त 1905 में। रिरी के जन्म पर बच्चों खेल दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस, खेल दिवस। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, 29 क्या कहोगे, अगस्त में, 29 अगस्त में। अगर आपसे बच्चों देखो यहाँ और बहुत प्यारा सा सवाल बनेगा, और बहुत प्यारा सा सवाल, सवाल क्या बनेगा बच्चों, बहुत ध्यान से। इस बार का बच्चों सीके नायडू अवार्ड किसे मिला, सीके नायडू, सीके नायडू अवार्ड बच्चों। तो सीके नायडू अवार्ड किसे है बच्चों, रवि शास्त्री, रवि शास्त्री, रवि शास्त्री। और क्या कहोगे, फारूक इंजीनियर, फारूक इंजीनियर बच्चों, इंजीनियर। दूसरा अगर आपसे कहूं बच्चों इस बार का सरस्वती सम्मान किसे मिला, चलो सरस्वती, ये छोटा बच्चों, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों, माउंट विंसन, माउंट विंसन। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं और सवाल बच्चों, और सवाल, ठीक। यहां ये जो आपके बच्चों कबीरदास है, कबीरदास, इनका जन्म कहां हुआ था, कबीरदास। ये भी पिछली बार के पेपर में पूछा गया था। तो कबीरदास का जन्म कहां हुआ था बच्चों, वाराणसी, कहां हुआ था, वाराणसी। और वाराणसी को क्या कहा जाता है, वाराणसी को, वाराणसी को बच्चों, वाराणसी को क्या कहा जाता है, मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर। और क्या कहोगे, घाटों का शहर, ठीक। एक और सवाल बच्चों, वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, तो ये कहां है बच्चों आप लोगों का, अयोध्या में। ये कहां है, अयोध्या में। तो यहाँ जो सवाल पूछा गया था बच्चों, सवाल क्या था, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है, तो क्या कहोगे, इलाहाबाद में बच्चों। कौन से जिले में, इलाहाबाद में बच्चों। देखो ये थे आप सबके लिए बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती सन 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों, वही इंपॉर्टेंट 10 सवाल। ये 10 सवाल बच्चों वो लिए जा रहे हैं जो आपके सन 2011 से लेकर के अब तक की जितनी भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बच्चों पिछले सालों की परीक्षा हुई है, उनसे सिलेक्टेड क्वेश्चन बच्चों